Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. वैसे मुझे तो ये सोच के हॉल उठ रहे हैं, ये घर कितना सूना हो जाएगा प्रिया आपकी शादी के बाद। मैं तो ये सोच रही हूँ, पता नहीं दूल्हा भाई कैसे होंगे। अगर उनकी बड़ी सी तोंद हुई, मुंह में दांत ना हुए, काले कलूटे हुए तो। हाँ, और ऐसे चलते खुदा के लिए कोई खुदा का खौफ करो, ऐसे लोग भी अल्लाह की मखलूक होते हैं। और क्या, अब देखे ना, जवाद भाई भी तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है ना। क्यों पिया? जहाँ तुमने पावर देखी ना, वही उसी के साथ हो रही। अच्छा भाई, अब लड़ाई मत शुरू कर देना। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, जवाद ट्रक के नीचे आ गया। अल्लाह के वास्ते कभी तो संजीदा हो जाया करो। तुम्हारी जॉब की बात कर रही थी, रज़ा साहब से बात की, 1-2 दिन में कॉल आ जाएगी। वाओ, फिर तो बहुत मजे आएंगे। मौजा ही मौजा। इतरा ले बस एक दफा मैं अमेरिका चली जाऊँ ना, फिर देखिएगा कितनी अच्छी लगेगी। कब्बे पे बैठ के जा रही होंगी अमेरिका। प्लीज, मैं तंग हो गई तुम दोनों की लड़ाइयों से। देखिए बड़ी बहन है तुम्हारी, समझी? आई बड़ी, कभी मैंने अपिया को गद्दी मारी? ओए, इधर आ। ये किसको बोला आपने? अरे नहीं बेटा, वो ये बताओ आपका नाम क्या है? दानियल नाम है मेरा। काम की बात करें? नहीं, बस मैं ये पूछना चाह रहा था बेटा, आप इसी इलाके में रहते हो? अहमद साहब के घर के बराबर वाले घर में रहता हूँ। अच्छा, तो अफशा को तो जानते होगे ना? हाँ, अफशा जी, हाँ मैं उनको जानता हूँ। अच्छा बेटा, बस एक छोटा सा काम कर दो मेरा। ये लिफाफा है, ये जाके अफशा बाजी के हाथ में देना, किसी और को नहीं देना। मैं नहीं दूंगा भाई। अरे मेरी बात तो सुनो मेरी जान, जब आप ये लिफाफा देकर आओगे ना अफशा बाजी को, तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट है। पक्का? पक्का। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी अफशा बाजी हैं? क्यों, नहीं, उनसे मुझे काम था। क्या काम था? मुझे ये लेटर उनको देना है। लेटर? ये मुझे दे दो, मैं दे दूंगी अफशा को। ये एक अंकल ने यहीं पे दिया था। ये तो थे अंकल, पता नहीं कहाँ चले गए। चलो ठीक है, तुम जाओ। अच्छा ठीक है। खाली पर्चा भेजा किसने? अफशा, शरीफ लड़कियां इस तरह खिड़कियां खोलकर बेगैरती का इश्तिहार नहीं बना करती हैं। कैसे समझाऊं तुम्हें? क्यों? अब आप मुझसे ताजा हवा भी छीन लेना चाहती हैं ताकि दम घुट के मर जाऊं मैं? और तुम हमसे हमारी इज्जत का भरम छीन लेना चाहती हो। बोलो, बताओ, हमारे पास सिवा इज्जत के है क्या? आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शुक्र करो तुम्हारे अब्बू घर पे नहीं थे। जानती हो क्या हुआ है? जानती हो? क्या हुआ है अम्मा? ये पड़ोस का बच्चा ये पर्चा दे गया है, किसी ने तुम्हारे लिए भेजा था। अगर ये बात मोहल्ले में फैल गई ना, बड़ी बहन का रिश्ता एक दफा तो तोड़ चुकी हो, दोबारा भी तुम्हारी वजह से ही टूटेगा। दिखाएं। मगर ये तो खाली है। तो क्या हुआ अफशा? जो भी है उसने तुम्हारा नाम लेके भेजा है। आपने उसे देखा था? अपनी आंखों से देखा था आपने उसे, जिसने भेजा था ये पर्चा? हो सकता है जवाद ने भेजा हो।
आप बुलाएं उस बच्चे को। मैं अभी जवाद की तस्वीर दिखाऊंगा, आप देखेगा वो बच्चा पहचान जाएगा। खबरदार अफशा, जो तुमने कोई ऐसी हरकत की है तो मोहल्ले में सबको बता दो जाके। या अल्लाह, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरा बस चले ना तो सबसे पहले मैं तुम्हें रुखसत करूं। करी ना दे मुझे रुखसत। वक्त मनूस दोस्त की कीड़ा, अपने दिमाग की तरफ खाली पर्चा भेज दिया। मुझे तुम्हें किसी कुत्ते की आई से क्यों नहीं आती? जवाद तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। अहमद, चाय। अरे थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। अच्छा बेगम, कल जुम्मा है ना? जी। आप एक काम कीजिए कि उनको इतवार के दिन असर के बाद बुला लीजिए। अहमद, मुझे मिसेस शमशाद की बातों से ऐसा लगा जैसे वो चाह रही हूँ कि लड़का उनके साथ ही आ जाए। अगर हमें कोई इतराज ना हो तो। ठीक है, देखिए हम ये करके भी देख लीजिए। जब जमाने का चलन ही ऐसा हो गया है तो मजबूर है, बुला लीजिए। बिल्कुल, यही मैं भी कहती हूँ। खैर चलें, ये बताएं आपकी जॉब कैसी चल रही है? सारी उम्र मैं सेठों से दूर रहा, ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। लेकिन तकदीर की गर्दिश देखिए कि इस उम्र में मैं एक सेठ की गुलामी कर रहा हूं। 3 तो लोग हैं, गोदामों का हिसाब किताब देखना पड़ता है। मौसूफ मुझे मुंशी कहते हैं, मुंशी अहमद अली। क्यों? आप तो अकाउंट्स देखते हैं। हाँ, तो मैंने कहा ना कि वो सेठ हैं, और सेठ जितने भी हैं वो अपने अकाउंटेंट को मुंशी ही कहते हैं। हाँ, 1.25 रुपए का हिसाब लिखना पड़ता है उनके रजिस्टर में। नहीं। अरे मैंने वो ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, ठीक है? मेरा ख्याल है मैं पढ़ के आ जाऊं, ठीक है? और हाँ बेगम जी, नमाज पढ़ के जब आऊंगा ना जी, फिर मैं अलमास के बारे में बात करूंगा। ठीक है। जी मिसेस शमशाद, आप आ तो रही हैं, लेकिन इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा। मुझसे वादा करें प्लीज। थैंक यू सो मच। जी, खुदा हाफिज। एक्सक्यूज मी। फहद साहब। जी मैं ही फहद, फरमाइए।
आप मुझे जानते तो नहीं और मुझे नहीं पता कि मेरी बात सुनने के बाद आप मेरे बारे में क्या राय कायम करेंगे, लेकिन मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी था। एक्चुअली मिसेस शमशाद मेरे लिए आपका प्रपोज़ल लेके आ रही थी और यकीनन आप लोग हमारे घर मुझे देखने भी आएंगे। आपने मुझे देख लिया और मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि मुझे देखने के बाद अगर आप समझते हैं कि आपकी मदर इनकार कर देंगी तो प्लीज़ हमारे घर आने की ज़हमत ना कीजिएगा। मेरे पेरेंट्स आगे बहुत परेशान हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें कोई और परेशानी हो। और प्लीज़ मैं आपसे मिलने आई हूँ, इसके बारे में भी किसी को ना बताइएगा। खुदा हाफिज़। जस्ट अ मिनट प्लीज। जी आपने जो कहना था वो तो कह दिया, अब प्लीज़ ज़रा मेरी भी सुन लीजिए। मैं ये तो नहीं जानता कि आप किस मजबूरी में आई हैं, लेकिन मेरा आपसे ये वादा है कि मेरी मम्मी आपको बिल्कुल मुख्तलिफ पाएंगी। एनीवे आई लाइक इट। मुझे हालात से मुकाबला करने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये मेरा कार्ड रख लीजिए। मुझे अपने बारे में आपकी राय का इंतज़ार रहेगा ताकि मैं अपनी मम्मी को आपकी तरफ भेज सकूँ। अम्मा, वो मैं ये कह रही थी कि अभी तक अपियाँ नहीं आई, खैरियत है ना? अरे बेटा, बसों में धक्के खाती हुए आती बेचारी, हो सकता है बस ना मिली। कितनी मरतबा तो उससे मैंने कहा है ऑफिस की गाड़ी लगवा ले पिक एंड ड्रॉप के लिए, और वे कहती है 3000 रुपये कट जाएंगे। मगर खिलाफ तो होता है, तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? नहीं, वो चाय चढ़ानी थी ना इसलिए। अरे अम्मी, आज अबिया बाजी की सीवी लेकर गई है ना। सीवी? क्यों? वो इसलिए कि वो बाजी अपने बॉस से कहकर कि जॉब जो लगवाएंगी किसी स्कूल में। ये सब अलमास कर रही है, वो भी बताए बगैर। तुम लोगों की खातिर बेचारी को क्या कुछ करना पड़ता है। जी खोल लीजिए, मैं भी बुलाती हूँ। अम्मी, शमशाद आंटी का फोन है। तुमसे तो मैं बाद में निमट। हेलो जी। वालेकुम सलाम जी। हाँ हाँ हाँ, फोन आ गया था उनका, बात हो गई। हाँ जी, ठीक 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 ठीक। मम्मी, अरे मम्मी आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू, लेकिन रीजन क्या है? हो सकता है आपकी और मेरी खुशी का एक ही रीजन हो। मतलब ये है कि आपकी पसंद की लड़की को हम कब देखने जा रहे हैं? जी नहीं, वो मेरी पसंद की लड़की नहीं है। अभी वो सिर्फ मिसेस शमशाद की पसंद की लड़की है। मैं तो देखने के बाद उसे अप्रूव करूंगी। अरे मम्मी, आई एम 100% श्योर वो आपको पसंद आएगी। तू चलेगा ना कल हमारे साथ? मैं जरा चावल ले लूं। ओके ओके। यू आर ग्रेट। इतना कॉन्फिडेंट अभी तो लड़की भी नहीं देखी थी। हैरत है।
हाँ भाई, कैसे याद आ गई भाई की? कहाँ है, ऑफिस में या रास्ते में? नहीं नहीं, अपने कमरे में हूँ। यार आज तो कमाल हो गया। ऐसा क्या हो गया भाई? कमाल है भाई, ये तो पूरी फिल्मी कहानी लगती है। शादी कब कर रहा है? कल जा रहा हूँ मम्मी के साथ उसको देखने के लिए। हैं? दोबारा? यार बेटा, अभी आंटी को फोन करके सब कुछ बताता हूँ। खबरदार जो ऐसी हरकत की तो। ठीक है, एक शर्त पर नहीं बताऊंगा। वो क्या? तेरी बात पक्की हो जाएगी तो तू फौरन अपने भाई की लाइन क्लियर कराएगा अपनी भाभी के साथ, ठीक है? डन। तो फिर मेरी तरफ से भी डन, बल्कि डन डना डन डन। वाह पहलवान वाह, सही किया है किसी ने, अपनी बैठक का नशा ही कुछ और है। हाँ भाई। हाँ सर। अबे लडन, क्या हो रही है? हैं? अबे वर्कशॉप तो टाइम पे खोलता था ना तू? हाँ सर। हाँ, अच्छा ये बता, एक हफ्ते में कमाई कितनी हुई पहलवान, जरा हिसाब तो दे मेरे को। सर पैसे तो और रोजाना जवाब भी ले जाते थे आके। हैं? क्या कह रही है तू? अच्छा, इसका मतलब है ससुरे को मौका मिल गया आज साफ करने का, है? काम दिखा दिया उसने। अच्छा बात सुन, वो मलिक साहब गाड़ी ले गए कि नहीं? उस्ताद। अबे गाड़ी का पूछ रहा हूँ, जहाज का तो नहीं पूछ रहा हूँ, हैं? अबे ये बकरी की तरह मैं क्या कर रही है? हैं? सीधे तरह बता, गाड़ी गई कि नहीं गई? बोल। उस्ताद गाड़ी तो जवाद भाई के पास है, मैंने उन्हें मना भी किया था कि उस्ताद नाराज होंगे, मगर जबरदस्ती वो गाड़ी की चाबी छीनकर गाड़ी ले गए। क्या कह रही है तू? जबरदस्ती ले गया गाड़ी? अच्छा, तो ये ससुरा भी 9 लाख की गाड़ी में घूमेगा, हैं? अबे बाप तो उसका कभी साइकिल पे नहीं बैठा है और ससुरा 9 लाख की गाड़ी में फिर रहा है। अच्छा ये बता, मलिक साहब आए कि नहीं आए? नहीं उस्ताद। ले भाई पहलवान, जब तक मैं वापस ना हो ना, ये वर्कशॉप बंद मत करियो। चल सर। समझ रहे ना बात को? अबे तेरी लाडली है क्या? काय को खड़ा किया अबे इसको? अभी निकाल देता हूँ उस्ताद। मैं भेजो को पैसे वैसे आ जाएंगे 2-4। अभी भेजता हूँ। हाँ हाँ, अपने लाड लेके करतूत नहीं देखती है। अभी घर जाऊंगा तो बैठ जाएगी उसकी वकील बन के। 2 दिन और ना आता ना तो वर्कशॉप बेच के खा जाता ससुरा। हाँ बाजी, वो अम्मी कह रही थी कि आज आप चाय के साथ सवैयाँ भी बना लीजिएगा। क्यों, आज ईद है क्या? भाई अपिया को देखने कुछ लोग आ रहे हैं ना, अपिया भी जल्दी आ जाएंगी, बल्कि शायद आ गई। अच्छा उठे, हम जल्दी से सवैयाँ बनाएं, अम्मी नाराज हो जाएंगी। क्या ये सारी अम्मियाँ नाराज क्यों जाती हैं? सवैयाँ क्या कर रहे हो? शाम के लिए सवैयाँ बना रही हैं। ये सवैयाँ बना रही हो? हाँ। मेरी जान हट जाओ, मैं बना लेती हूँ। नहीं नहीं, अम्मा ने देख लिया, अभी मुझ पे शुरू हो जाएगी। भाई अम्मा ने उनसे यही कहना है ना कि मैंने बनाई है, तो फिर झूठ बोलना पड़ेगा। हटो, मैं बना लूँ। देख ले, मुझे भी डांट पड़ जाएगी। तुम कोई और काम कर लो, नहीं पड़ेगी डांट। जाओ, ये किताबा में ठीक कर लो। ओके। अच्छा सुने, ऐसा ना हो बेचारे आखिरी दफा खा रहे हो। लीजिए बेगम, ये लिमको और समोसा। अच्छा मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, और वो लोग भी बस आते ही होंगे। अरे बात सुने जी, आते हुए ना किनो और केले लेते आइएगा। हाँ अच्छा ठीक है। अलमास को जाकर देखो तैयार हुई है कि नहीं। या अल्लाह, मेरी बच्ची का नसीब अच्छा करना मेरे मौला, अलमास उनको पसंद आ जाए।
अलमास, ये तुम क्या कर रही हो बेटा? वो लोग आते ही होंगे। बस अम्मी थोड़ी सी देर रहेगी, सवैयां बना रही हूँ। अरे नहीं, जाओ तैयार हो। अफशा से कहा था मैंने ये। मुझे पता है उसको मैंने किसी और काम के लिए भेजा, मैं बना लेती हूँ ना। तुम झूठ मत बोलो, वो एक नंबर की कामचोर है। अम्मी मैंने खुदा की कसम मैंने उसे भेजा। बेटा वो लोग अफशा, ओहो उसे डांटिएगा मत, बस 2 मिनट आप जाएं, रिलैक्स करें, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। बेटा क्या सर में फिर वही दर्द हुआ? नहीं मम्मी, मैं अब ठीक हूँ। आइए आप बैठिए। बेटा बेटा बात सुनो, हम उन्हें टेलीफोन कर देते, तुम आराम करो, थोड़ी देर में चले जाएंगे। नहीं आंटी, मैं वाकई बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग बैठिए ना प्लीज। बेटा बेटा मान लो बात को, थोड़ी देर आराम कर लो। आंटी यकीन जानिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठे। मिसेस शमशाद सही कह रही है वैसे। मम्मी आइए ओके बैठिए। मैं बैठ रही हूँ। फहद सिर्फ 7 साल का था जब इसके अब्बू दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन यकीन मानिए इसने मेरा इस तरह से ख्याल रखा कि मैं उनके ना होने का गम भूल गई। और अब तो माशाल्लाह जवान है मेरा बेटा, सारा बिजनेस भाई साहब इसने ही संभाल रखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह लंबी उम्र अता करे बेटा तुम्हें। हमें आपकी बेटी इतनी पसंद आई कि मिसेस बेग को बेचैन कर दिया यहाँ आने के लिए। हम अपनी बच्चियों को दुनियावी दौलत और आसाइशें तो नहीं दे सके, लेकिन शर्मो है और अच्छी तरबियत से मालामाल है मेरी बच्चियाँ। माशाल्लाह बहन, इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है। यकीन मानिए आप लोगों से मिलके मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मिसेस शमशाद, अभी थोड़ी देर पहले तक हम इन लोगों को जानते तक नहीं थे और अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई रिश्तेदारी है। चलिए नहीं है तो बन जाएंगे। अच्छी बात। अरे आप खामोश बैठे। अच्छा ये बताइए कि और क्या मशागिल हैं आपके कारोबार के अलावा? अंकल आपको तो पता है आजकल मसरूफियत इतनी है बिजनेस के हवाले से कि टाइम ही नहीं।
लेकिन जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं स्विमिंग कर लेता हूँ और पियानो बहुत शौक है। माशाल्लाह भाई साहब, इतना अच्छा पियानो बजाता है कि कोई हद नहीं। अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें हर मामले में तरक्की अता करे। अच्छा भाई साहब, बातें बहुत हो गई, उसको तो बुलवाइए जिससे हम मिलने आए हैं। हाँ भाई, बेगम बुलवाइए। अफशा, सायरा, बेटा अलमास को लेकर आओ।